इस वीडियो में हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत झारखंड के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। पहला गढ़वा बनातपुर में शिकार मतलब शिकार करते हुए हिरण और पशुओं का प्रादेशिक काल का चित्र है। पलामू में आपको तीनों पाषाण काल के औजार मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चतरा में कुछ नहीं है ऐसे, एक है इटखोरी। चतरा में इटखोरी जगह है। इटखोरी में मिला है गुप्तकालीन सिक्के। चतरा के इटखोरी में गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कोडरमा में कुछ खास नहीं है लेकिन कोडरमा के बाद देखते हैं और मिलेगा जैसे जैसे वैसे हम देखेंगे। कोडरमा के बाद देखते हैं हम लोग गिरिडीह। इसके बाद आता है देवघर के बाद आता है गोड्डा के बाद आता है साहेबगंज। इसके बाद पाकुड़ के बाद दुमका के बाद धनबाद। जामताड़ा के बाद धनबाद के बाद बोकारो के बाद रांची के नीचे खूंटी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। ठीक है, खूंटी। इसके बाद रांची, खूंटी। यहाँ है लोहरदग्गा। यहाँ है हजारीबाग हो गया लोहरदग्गा। यहाँ है लातेहार, पलामू किला, सरायकला खरसावां। ठीक है, ये सारे जिले हैं जो पलामू के नीचे है। यहाँ लोहरदगा के गुमला। तो यहाँ है सबसे पहले। इसके बाद देखते हैं हजारीबाग। इसको से मिला है सूर्य मंदिर, शैल चित्र। ठीक है, ये सारे चीजें इसको से मिले हैं। इसके बाद देखते हैं सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ से मिला है काले भूरे पत्थर की मूर्ति और बौद्ध मठ के अवशेष। ठीक ना, मूर्ति बुद्ध की 4 आकृति वाली आकृतियों से युक्त एक स्तूप की मूर्ति, मतलब स्तूप। ठीक है, और हजारीबाग में ही बोनेहारा। यह है एक जगह दुमदुमा से मिला है शिवलिंग। ठीक है, दुमदुमा से मिला है शिवलिंग। इसके बाद मिला है बरहोनपुर से मिला है पालकालीन बुद्ध की 6 मूर्ति।
सबसे ज़्यादा यहीं से मिला है, क्योंकि ये झारखंड का जितना भी इतिहास है ये पूरा पाषाण काल से स्टार्ट है, पूरा पाषाण काल से प्रारंभ होता है। पूरा पाषाण काल से ही झारखंड का इतिहास प्रारंभ होता है। तो बोनहरपुर से मिला है पाल कालीन बुद्ध की 6 मूर्तियाँ। इसको से मिला सूर्य मंदिर, काले भूरे रंग की वो ये क्या नाम है मूर्ति जो मिला है नृत्य करती हुई सुंदर मूर्ति, वो मिला है सीतागढ़ से। ठीक है, बौद्ध के मठ के सीतागढ़ 4 आकृतियों वाला युक्त स्तूप में मिला है सीतागढ़ से। हाँ, एक दूध पानी में मिला 8वीं शताब्दी के 8वीं शताब्दी के अभिलेख। दूध पानी से मिला है 8वीं शताब्दी का अभिलेख। तो ये हजारीबाग से है। नामकुम रांची से मिला है। नामकुम से आपको नामकुम से देखा जाए तो मिला है लोहा और तांबे और लोहे के औजार। ठीक है। अच्छा, कब्रगाह लुपांगगढ़ी से कब्रगाह, लुपांगगढ़ी से कब्रगाह। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र पठारी क्षेत्र से आदि मानव के अवशेष, ये तो ठीक है, लिखा जा सकता है। और लोहरदग्गा में मिला है कांसे का प्याला, ये लोहरदग्गा से मिला है। पश्चिमी सिंहभूम से भी और पूर्वी सिंहभूम में मिला है पाषाण कालीन मृदभान। ठीक है। कुल्हाड़ी ये पूर्वी सिंहभूम में मृदभान कुल्हाड़ी नहीं, हथौड़ा पक्की मिट्टी के मटके, पक्के मिट्टी के मटके। पश्चिमी सिंहभूम में देखते हैं 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां पश्चिमी सिंहभूम में हाथ से बने मृदभान और यहाँ मिला था कुल्हाड़ी। ठीक है। पत्थर के मनके। ठीक है। ये सारी चीज जो है ये हम देखेंगे कि ये सारे पूरा पाषाण कालीन और ये पूरा पुरातात्विक स्रोत है झारखंड के, कि जो जहाँ से जो चीजें जो मिली है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे झारखंड के प्राचीन राजवंश। झारखंड के राजवंश। तो हम झारखंड के राजवंश में देखेंगे पहले क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहले देखेंगे छोटा नागपुर में मुंडा शासन, मुंडा राजवंश। इसके बाद नागवंश की स्थापना हुई, ये छोटा नागपुर में। दूसरा देखेंगे पलामू में सबसे पहले रक्सेल
रक्सेल वंश, इसके बाद नाग वंश, इसके बाद चेरो वंश, चेरो वंश। धनबाद में देखेंगे मानभूम वंश, राजवंश। फिर वो हो जाते हैं पंचेत राज्य, ठीक है। मानभूम बन जाता है पंचेत राज। चौथा देखेंगे सिंहभूम, सिंहभूम में देखेंगे ढालभूम, सिंहभूम में ढालभूम राजवंश, जो फिर बन जाता है सिंह वंश। इसको सिंह वंश बनता नहीं है, सिंह वंश की स्थापना होती है। पांचवा रामगढ़ में सिंह वंश। छठा अन्य जो है उसमें देखेंगे कुंडा, जो खड़गडीहा, सोनपुर आदि। इम्पोर्टेंट आपका यही पांचों है, ये पांचों इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। छोटा नागपुर में मुंडा वंश राजवंश, फिर वो मुंडा राजवंश नागवंश बना। पलामू में रक्सेल वंश, जो रक्सेल वंश आगे चल के चेरो वंश है, उसके बाद चेरो वंश है। धनबाद में पहले मानभूम था राजवंश, फिर पंचेत राजवंश बना। सिंहभूम में ढालभूम में सिंह वंश बना। रामगढ़ में सिंह वंश, ठीक है। अब हम देखेंगे एक बार थोड़ा सा मुंडा राजवंश से। मुंडा राजवंश, छोटा नागपुर में देखेंगे कि मुंडा राजवंश जो है छोटा नागपुर में कहाँ कहाँ था। ये जो झारखंड का नक्शा है, ये जो झारखंड का मैप है, ये जो झारखंड का मैप है, कुछ इस तरह का मैप है झारखंड में। इस जगह में ये जो जगह है पूरा, ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ पर सुतियाम्बे, नागफेनी, चुटिया, सतरंजी, खुखरा या कोकराहा, ये टोटल था छोटा नागपुर राजवंश।